हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम हेवी चेस्ट साइज में 4 डैट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि ब्लाउज में परफेक्ट तरीके से फिटिंग कैसे डालें ताकि जो हमारे आर्म होल वो फिटिंग की साइड से हल्का हल्का सा आपको जो खिंचा खिंचा लगता है वो ना लगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रख देंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। बैक पार्ट हमने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है, आज हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहीं से हम अपने ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको आपके बैक पार्ट की लेंथ देख लेनी है। जितनी हमारी बैक पार्ट की लेंथ रहती है ना, उससे 1 इंच ज्यादा हमें अपने फ्रंट पार्ट की लेंथ रखनी होती है। तो हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है वो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारे बैक पार्ट की लेंथ है वो 16.5 इंच है। अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, वो हेवी चेस्ट साइज का ब्लाउज है, तो इसमें लंबाई भी ज्यादा आपको रखनी है, नहीं तो जो आपका ब्लाउज रहेगा ना वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो फ्रंट की लंबाई हम 1 इंच ज्यादा रखेंगे। तो 16.5 में 1 इंच प्लस करके हम ये निशान लगा लेंगे 17.5 इंच पे। आप चाहें तो फ्रंट की लंबाई का मेजरमेंट बॉडी से भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं 17.5 इंच पे निशान लगा लूंगी और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब नीचे की तरफ से हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो हुकाई की पट्टी के लिए हम 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब हम जितनी भी मार्किंग करेंगे ना, ये हुकाई की पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो हम शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं निशान लगाऊंगी 5.75 इंच पे। आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब जितना आपने शोल्डर की तरफ निशान लगाया उतना आपको आर्म होल की तरफ निशान लगा लेना है 5.75 इंच पे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम जब भी चेस्ट के लिए निशान लगाते हैं ना, तो हमें उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है, और ये हर साइज के लिए फिक्स है। तो हमारे चेस्ट का साइज है 42, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 44। उसे हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे 11 इंच पे, और प्लस यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब जो हमारे शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन है ना, उसे हम मिला लेंगे। तो आपको इस तरह से डॉट डॉट करते हुए इसको मिला लेना है। अब इस लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसका हम एक सेंटर निकालेंगे, और सेंटर से हम 0.25 इंच जितना अंदर की तरफ आएंगे, और इसे अपनी शोल्डर वाली लाइन से मिला लेंगे। अब आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे और इसकी गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के हैं, उसमें 1 इंच में सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। अब ये जो हमारे रेडी शोल्डर आया ना, इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे, और सेंटर से हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच। आपको फिक्स 10 इंच पे ही निशान लगाना है जब आप 4 डैट ब्लाउज बनाएंगे, उसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच। 7 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। तो इस तरह से आपको आपका एपेक्स टू एपेक्स मिल जाएगा। नीचे से भी हम ये निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, और इस वाली डॉट की लाइन को मिला लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा, और ये हमारा सेंटर रहेगा ब्लाउज का, ठीक है ना। अब सेंटर से हम फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए 1.25 इंच जितना नीचे की तरफ आएंगे, और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। आपको 1.25 इंच नीचे की तरफ आना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट हो जाएगा। अब 42 साइज में जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा ना, वो 2.5 इंच सिलाई में कवर होगा। तो 2.5 इंच ये हमारा सिलाई में कवर होगा, तो दोनों साइड से आपको 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। इधर से भी मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 2.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब इसको फोल्ड करते हुए हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में कवर होगा। तो इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। तो मेरी वेस्ट है 38 इंच की, उसे मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे, और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब चेस्ट वाली लाइन को आपको वेस्ट वाली लाइन से मिला लेना है। इनको मिलाने के बाद अब हम अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे।
इस तरह से हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। अब बेल्ट में हम 1 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे और इसको क्रॉस में मिला लेंगे। तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग हो गई। तो अब हम हमारे सेकंड वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सेकंड वाला जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा वो हमारा इस तरह से स्ट्रेट रहेगा। जो भी आपका शोल्डर टू एपेक्स आया होगा ना, उससे आपको स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, तो आपको आपका सेकंड वाला डॉट पॉइंट मिल जाएगा। थर्ड वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह इंच टेप को रखते हुए इसका एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से आपको 1.5 इंच नीचे आना है। ये भी हर साइज में हमारा फिक्स रहेगा और इसे भी हम अपने शोल्डर टू एपेक्स वाले डॉट पॉइंट से मिला लेंगे। तो ये हमारा दूसरा वाला डॉट पॉइंट हो गया। तीसरे वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग हमें कैसे करनी है, तो उसके लिए हम हमारा टक्स चार्ट देख लेंगे, क्योंकि हमें आर्म होल का क्रीज भी खत्म करना होता है। तो 42 चेस्ट साइज के लिए जो आर्म होल की तरफ हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग है ना, वो 1.25 इंच पे होगी। अब 1.25 का इस तरह से आपको हाफ कर लेना है और जितना भी आया होगा उसकी मार्किंग आपको वापस से साइड में कर देनी है और इसे भी हम अपने शोल्डर टू एपेक्स से मिला लेंगे। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट था ना, उसके लिए हम हमारे शोल्डर टू एपेक्स से 1.25 इंच जितना नीचे आए थे। बाकी डॉट पॉइंट के लिए आपको कितना जाना है वो मैं बता देती हूँ। तो जो हमारा सेकंड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसके लिए भी आपको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। अब जो हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसके लिए भी हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। बस जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसके लिए आपको 1.75 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से जो हमारा राउंड है ना, वो परफेक्ट तरीके से बनके रेडी होगा। यहाँ पे जो हमारे 3 डॉट पॉइंट थे उसके लिए हमने 1.25 इंच पे मार्क किया और जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट था उसके लिए हमने 1.75 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, अब ये वाला डॉट पॉइंट तो हमारा 2.5 इंच सिलाई में कवर हुआ है। बाकी डॉट पॉइंट हमारे कितने इंच सिलाई में कवर होंगे, तो जो हमारा सेकंड वाला डॉट पॉइंट वो दोनों साइड से 0.25 इंच जितना सिलाई में जाएगा। ये वाला डॉट पॉइंट भी हमारा दोनों तरफ से 0.25 इंच सिलाई में कवर होगा। अब इस वाली लाइन को ना आपको बाहर तक जाने देना है इस तरह से, क्योंकि जब हम फिटिंग वाली साइड का डॉट पॉइंट सिलाई में अटैच करते हैं ना, तो एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा होता है। तो इसे बाद में हम नाप के देख लेंगे। तो अभी हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट सिलाई में कितने इंच कवर होगा, तो जितना आपने आर्म होल की तरफ से निशान लगाया था ना, ये निशान हमने 1.25 इंच पे लगाया था, तो यहाँ से वापस से हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब इन दोनों लाइनों को हम नाप के देखेंगे और इस वाले डॉट पॉइंट की लाइन को भी हम नाप के देखेंगे। तो ये वाली डॉट की लाइन हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है, 4.75 इंच। दूसरी जहां भी आपकी 4.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब जो हमारा आर्म होल है ना, उसे हम बैक साइड से 1/2 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। और यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बना लेंगे। तो अब जो आपके आर्म होल का क्रीज रहेगा ना, वो सारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फ्रंट पार्ट में आपको जो आर्म होल में क्रीज आने की प्रॉब्लम होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। फ्रंट की फिटिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ऐसे ही हम इस वाली डॉट की लाइन को भी नाप के देख लेंगे। तो ये वाली जो लाइन है ना, वो हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है, ये हमारी 8.75 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी आपकी 8.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, तो ये वाला कपड़ा हम हल्का सा क्रॉस में कट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ आपको बता देती हूँ। हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारी नेक की विड्थ आई है वो 2.5 इंच आई है। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। यहाँ से वापस से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा के बॉक्स बना के नेक का शेप दे दूंगी। तो जो मेरे फ्रंट का नेक है वो नेक राउंड है, तो यहाँ से हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसे 0.25 इंच हम नेक की तरफ डाउन कर देंगे, ताकि जो हमारे शोल्डर है वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठे। इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो अगर आपका बैक का पार्ट ऊपर की तरफ चढ़ता है तो आपको बैक के पार्ट की लेंथ ज्यादा लेनी है।
आपको बैक का जो मेजरमेंट है वो बॉडी से लेना है कि बॉडी पर जो बैक की लंबाई है वो कितनी इंच की आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैक पार्ट को रेडी करना है। तो जो आपका बैक पार्ट ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम आती है ना वो नहीं आएगी। तो आर्म होल की मार्किंग आपको इसी तरह से करनी है। और जब आप स्लीव अटैच करोगे ना तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ताकि यहाँ से जो आपको खिंचा होने की प्रॉब्लम आएगी ना वो भी नहीं आएगी, ठीक है। अब जो हमारा बेल्ट है ना उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा बेल्ट रहेगा ना उसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे की तरफ से। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा बेल्ट का। और ये जो मैंने डॉट पॉइंट की मार्किंग की है ना वो हर साइज में सेम रहेगी, चाहे चेस्ट का साइज बड़ा हो या छोटा हो। फ्रंट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को हम कट कर लेंगे। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा तो इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। बेल्ट को भी हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा वो सिलाई में कवर हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। बेल्ट को हम नाप के देख लेंगे यहाँ से। जितना भी एक्स्ट्रा बेल्ट निकल रहा होगा ना उतना आपको कट कर देना है। तो मेरा कितना एक्स्ट्रा जा रहा है वो मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा इतना एक्स्ट्रा जा रहा है तो मैं इसको कट कर लूंगी। आप चाहें तो इसे स्टिचिंग में भी कट कर सकते हैं। अब जो आर्म होल है उसको हम कट करना देख लेंगे। तो जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना उसको आपको सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर रख लेना है, इस तरह से। और यहाँ पे इसे हम पूरी तरह से गोलाई में मिला लेंगे। इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। ये जो हमारे डॉट के पॉइंट है ना इस पे आपको कट लगा लेना है, ताकि जब आप ब्लाउज को स्टिच करोगे ना तो ये आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से आपको स्लीव को अटैच करते हुए साइड में फिटिंग डालना है, ताकि जो आपके ब्लाउज की फिटिंग है ना वो बराबर आए। तो मेन फैब्रिक पे कट करके हम ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच करके मैंने रेडी कर लिया है, और जो बेल्ट है उसे भी यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले हम डॉट पॉइंट को सिलाई में कवर करना देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है ना उसको आपको इस तरह सिलाई में कवर कर लेना है कि यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट ना बने। इस तरह से आपको फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट को कवर कर लेना है। अब सेम ऐसे ही हम हमारा सेकंड वाला डॉट पॉइंट भी सिलाई में अटैच करेंगे। इस तरह से रखते हुए आपको सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। अब ऐसे ही हम हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट भी सिलाई में स्टिच कर लेंगे। इतनी फिनिशिंग के साथ ही आपको सारे डॉट पॉइंट को स्टिच करना है। तो जो थर्ड वाला डॉट पॉइंट था ना आप देखेंगे कि अब दोनों तरफ से जो हमारा डॉट पॉइंट है वो बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था। वो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसलिए कट करते हैं ताकि जो हमारा डॉट पॉइंट है ना वो बिल्कुल बराबर आए। तो यहाँ पे इसे भी हम सिलाई में अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ पे कट के निशान लगाए थे ना, उन दोनों को आपको बराबर रखते हुए इसको भी स्टिच कर लेना है। सारे डॉट पॉइंट को आपको इसी तरह से स्टिच करना है ताकि उनमें पॉइंट ना बने और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे डॉट पॉइंट स्टिच हो। तो यहाँ पे मैंने चारों डॉट पॉइंट को रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो हमारा पफ है वो बनके रेडी हुआ है। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करना देखेंगे। तो बेल्ट को भी मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। बेल्ट को हम ले लेंगे और दोनों पॉइंट को मैच करते हुए आपको यहाँ पे रख लेना है, इस तरह से कि दोनों पॉइंट आपके इक्वल आने चाहिए। अब बेल्ट को हम स्टिच कर लेंगे और जो हमारा डॉट का पॉइंट रहेगा ना उसके फैब्रिक को आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए ही आपको बेल्ट को स्टिच करना है। और यहाँ पे आपको चेक भी कर लेना है कि आपका कितना बेल्ट एक्स्ट्रा निकल रहा है। जितना भी एक्स्ट्रा बेल्ट निकल रहा होगा उसको आपको कट कर लेना है। इस तरह से बेल्ट जो रहेगा ना उसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखेंगे, ताकि भले बाद में हम उसे कट कर ले, पर हमारा बेल्ट छोटा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो जाए। तो इस तरह से जो हमारा बेल्ट है वो हमने लगा के रेडी कर लिया है। सेम ऐसे ही हम हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे और दोनों पार्ट को हम नाप के देख लेंगे। तो हुकाई की पट्टी को रेडी करने से पहले आपको दोनों पार्ट को नाप के देख लेना है कि आपके दोनों पार्ट के बेल्ट बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और डॉट पॉइंट भी आपका सेम जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो मेरे दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल है। अब मैं इनमें हुकाई की पट्टी अटैच करूंगी। तो यहाँ पे आई की पट्टी को मैंने रेडी करा हुआ है। आई की पट्टी को हम लगा लेंगे इस तरह से। अगर आपका एक पार्ट छोटा या बड़ा होता है ना तो आपके डॉट के पॉइंट को आपको सिलाई में थोड़ा सा ज्यादा ले लेना है, ताकि दोनों पार्ट आपके इक्वल हो जाए। और जो आपका बेल्ट है ना वो तो दोनों पार्ट में बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए।
ऊपर या नीचे रहता है ना, तो उसको आपको एक्स्ट्रा सिलाई लगा के उतना बराबर कर लेना है, ताकि दोनों पार्ट में जो बेल्ट है वो बिल्कुल मैच हो जाए। अब जो हमारी आई की पट्टी है ना, उसे भी हम सिलाई से अटैच कर लेंगे। इस तरह से आपको आई की पट्टी को लगा लेना है, और दूसरी सिलाई लगाते हुए इसे हम पूरा पैक कर लेंगे। तो जो हमारी आई की पट्टी वो लग के रेडी हो गई है, और दूसरे पार्ट में हमने हुक की पट्टी को लगाया है। और जो हमारी आई की पट्टी है ना, वो हमारे नेक तक आनी चाहिए। नेक के ऊपर की जितनी पट्टी रहेगी ना, उसको आपको कट कर देना है इस तरह से। अब हम नेक में पट्टी अटैच करेंगे, तो पट्टी को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक और एक पट्टी को कट किया है इस तरह से। इसे मैं डबल फोल्ड करते हुए अपने नेक में अटैच करूंगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको नेक के ऊपर रख लूंगी और स्टिच कर लूंगी। अगर आप नेक में पाइपिंग अटैच करना चाहते हो तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हो। मुझे पट्टी लगाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे पट्टी लिया है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट करते हुए इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, और इसमें बारीक बारीक कट लगा लूंगी। कट लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। वो पट्टी है, इसलिए इसे हम पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अगर ये हमारी पाइपिंग होती तो इसे हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करते हैं। जो हमारी पट्टी रहती है वो पूरी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। अब इसको फोल्ड करते हुए मैं इसमें धारी स्टिच लगा लूंगी इस तरह से, और डबल सिलाई लगा के पट्टी को मैं पूरी तरह से सिलाई में कवर कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने धारी स्टिच लगा के पट्टी को रेडी कर लिया है। अब मैं इसको पलट लूंगी, और बैक साइड से मैं इसमें एक और स्टिच लगाऊंगी, और यहाँ पे जो हमारी पट्टी रहेगी ना, वो डबल सिलाई से पैक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से लग के रेडी हुई है। बैक साइड से हमारी कुछ ऐसी रहेगी, और फ्रंट से भी हमारी पूरी तरह से पैक हो चुकी है। तो हमारा नेक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दूसरी साइड को भी मैं लूंगी और वापस से नाप के देख लूंगी। तो यहाँ पे मेरी हुकाई की पट्टी भी इक्वल आ रही है, और दोनों पार्ट का नेक भी मेरा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के इसके शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज के शोल्डर ज्वाइंट करके रेडी कर लिए हैं। अब जो हमारे दोनों फिटिंग वाले साइड रहेंगे ना, उसको भी आपको यहाँ पे नाप के देख लेना है। वैसे तो दोनों पार्ट आपके इक्वल आएंगे, लेकिन इस तरह से अगर थोड़ा बहुत भी गैप रहता है ना, तो आपको उसको कट कर लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हमारा डॉट पॉइंट या बेल्ट सिलाई में ज्यादा स्टिच हो जाता है, तो जो हमारे दोनों पार्ट रहते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो इस तरह से आपको नाप के देखना है और दोनों पार्ट को इक्वल कर लेना है। सेम ऐसा ही हम हमारी दूसरी वाली साइड पे भी रखेंगे और इसको चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल हल्का सा हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों पार्ट को हम बराबर कर लेंगे, ताकि जो हमारा ब्लाउज है ना, उसकी फिटिंग जो रहे वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हम स्लीव को अटैच करना देखेंगे। तो स्लीव तो हम सेंटर से अटैच करते हैं। स्लीव का आपको सेंटर निकालना है, और ब्लाउज के सेंटर से रखते हुए आपको स्लीव को स्टिच कर लेना है। जब भी आप स्लीव को अटैच करें ना, तो इसको बिल्कुल आपको जैसी स्लीव रहेगी ना, वैसे रखते हुए स्टिच करना है। स्लीव को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, और सेंटर से रखते हुए ही स्लीव को अटैच करना है, ताकि जो हमारी स्लीव की फिटिंग रहे ना, वो दोनों साइड पे परफेक्ट आए। और दूसरी साइड भी आपको स्लीव को इसी तरह से अटैच करना है। तो जो आर्मोल में आपको खिंचा हुआ प्रॉब्लम आता है ना, वो नहीं आएगा, और जो हमारी साइड की फिटिंग रहेगी ना, वो भी परफेक्ट आएगी। आर्म होल में जो आपको खिंचा होने का प्रॉब्लम आता है ना, वो इसलिए आता है ताकि जो हमारी स्लीव रहती है ना, वो ठीक से अटैच नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से स्लीव को अटैच कर लेना है। दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से स्लीव को लगा के अटैच कर लिया है। अब जो हमारी साइड वाली फिटिंग की सिलाई है ना, उसको हम लगाएंगे। तो दोनों जो आपके पार्ट रहेंगे ना, उनको आपको इस तरह से इक्वल रख लेना है, और यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो जो राइट साइड रहेगा ना, उस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसे हम गुम सिलाई बोलते हैं। तो इस तरह से हम जब सिलाई लगा लेंगे ना, तो हमारे दोनों पार्ट पैक हो जाएंगे। और ये सिलाई आपको आर्म होल तक लगानी है, स्लीव तक इसको नहीं लगाना है। सिर्फ यहीं तक हम इसको लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम पलट लेंगे अंदर की तरफ, ताकि जो हमारे दोनों पार्ट रहेंगे ना, वो पैक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे दोनों पार्ट पैक हो चुके हैं। इस तरह से सिलाई लगाने से जो ब्लाउज की फिनिशिंग है ना, वो भी बहुत अच्छी आती है। अब वापस से हम इसे सिलाई लगा के पैक कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई लगाते हुए इसको पैक कर लेना है। और अब ये सिलाई को आपको पूरे पार्ट में लगा लेना है, यानी कि स्लीव को भी आपको इस सिलाई में अटैच कर लेना है। इस तरह से आपको सिलाई से इसको कवर कर लेना है। अब सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से इसको पैक कर लूंगी। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को मैंने पैक कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हम फिटिंग डालना देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वेस्ट में फिटिंग डालेंगे। तो आपको इंच टेप को ले लेना है, और जो आपकी हुक की पट्टी रहेगी ना, वहां से आपको इंच टेप को रख लेना है। और जितनी आपकी वेस्ट रहेगी ना, वहां तक आपको इसको नाप लेना है। मेरी वेस्ट है 38 इंच की, तो मैं इसे 38 इंच तक नाप लूंगी। आप चाहे तो नाप के ब्लाउज से भी इस तरह से वेस्ट को नाप सकते हैं। अब जहां भी मेरा 38 इंच खत्म हो रहा होगा ना, वहां पे मैं इस तरह से मार्क कर लूंगी। यहाँ पे मेरा 38 इंच खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर लूंगी। अब जब भी हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं ना, तो जो हमारी आई की पट्टी होती है ना, उसको छोड़ते हुए ही हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं। तो ये जो हमारी आई की पट्टी है ना, इसको आपको छोड़ते हुए जो हमने 38 इंच तक निशान लगाया है ना, वहां तक आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब वापस से हम इसको एक और फोल्ड कर लेंगे। हमने डबल फोल्ड क्यों किया है कपड़े को, क्योंकि हमारी जो फिटिंग है ना, वो दोनों साइड पे डलेगी, इसलिए जो आपका कपड़ा रहेगा ना, वो डबल फोल्ड होगा। टोटल यहाँ पे हमारा 4 फोल्ड आएगा। सबसे पहले मैंने इसे एक फोल्ड किया, उसके बाद मैंने इसे डबल से फोल्ड कर लिया। अब ये मेरा कितना आ रहा है, 1 इंच। यानी कि जो मेरी वेस्ट है ना, वो दोनों तरफ से 1 इंच सिलाई में कवर होगी।
अब जो मैंने यहाँ पे गुम सिलाई लगाई थी ना, वहां से मैं इंची टेप को रखूंगी और 1 इंच पे निशान लगा लूंगी, क्योंकि दोनों साइड से मेरा कितना आया है 1 इंच। आपका जितना भी आएगा उतना आपको निशान लगा लेना है। मेरा 1 इंच आया तो मैं यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लूंगी। इस तरह से आपको वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें वेस्ट में फिटिंग डालनी होती है। अब हम चेस्ट के लिए फिटिंग डालेंगे। तो हमारा अपर चेस्ट है 41 इंच का और जो हमारा फुल बस्ट है वो 42 इंच का है। तो हम जो फिटिंग डालेंगे ना वो हमारे अपर बस्ट की ही डालेंगे। तो ऊपर की तरफ से हम हमारा अपर बस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा अपर बस्ट 41 इंच का है, उसे हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे 10.25 इंच पे। तो जो मेरी आई की पट्टी है ना उसे मैं छोड़ दूंगी इस तरह से और 10.25 इंच पे निशान लगा लूंगी यहाँ से। ये मेरे अपर बस्ट का मेजरमेंट है। अब ये जो मैंने निशान लगाया है ना, इसे मैं अपनी वेस्ट वाले निशान से मिला लूंगी और ये वाली जो लाइन रहेगी ना आपकी लगभग इक्वली आएगी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट आएगी इस तरह से। चाहे आप किसी भी साइज का ब्लाउज बनाए, ये लाइन आपकी इसी तरह से आनी चाहिए अगर आपने मेरे बताए तरीके से ब्लाउज की कटिंग की है तो। अब हम फुल बस्ट नाप के देख लेंगे। तो फुल बस्ट हमारा जो रहता है ना वो बीच का रहता है। तो इस तरह से हम बीच में नाप के देखेंगे। तो वापस से आई की पट्टी को मैं छोड़ते हुए यहाँ से नाप लूंगी। मेरा जो फुल बस्ट है वो 42 इंच का है। 42 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ से जो मेरा सेंटर है वो 10.5 इंच का आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपर बस्ट और फुल बस्ट की फिटिंग डालनी होती है। अब इसी तरह से हम स्लीव में फिटिंग डाल लेंगे। तो जो मेरे स्लीव के राउंड का मेजरमेंट है वो 7 इंच है। तो यहाँ से मैं 7 इंच पे निशान लगा लूंगी और इसे भी मैं अपनी फिटिंग वाली लाइन से मिला लूंगी। सेम ऐसे ही हम हमारे दूसरे वाले साइड में भी फिटिंग डाल लेंगे। बस जब हम दूसरे वाले साइड में फिटिंग डालेंगे ना, तो वहां पे जो आपकी हुक की पट्टी रहेगी ना उस पर आपको इंच टेप को रखते हुए ही फिटिंग डालना है। ब्लाउज में हम जब भी फिटिंग डालते हैं ना तो उसमें बस हम आई की पट्टी छोड़ते हैं, हुक की पट्टी को तो आपको लेना ही होता है। तो इस तरह से अपर बस्ट और फुल बस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ब्लाउज में फिटिंग डालनी है। तो आपका ब्लाउज कहीं से भी आपको खिंचा हुआ फील नहीं होगा और ब्लाउज की जो फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे ब्लाउज में मैंने फिटिंग डाल के ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब इसे हम राइट साइड से चेक करेंगे, यानी कि जहां पे हमने फिटिंग डाली है, फिटिंग वाली सिलाई डाली है ना, वहां से जो ब्लाउज है ना कहीं से भी खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसे मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से सिलाई बिल्कुल आपकी स्लीव तक स्ट्रेट ही आनी चाहिए। तो कितनी फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं कि ब्लाउज हमारा बनके रेडी हुआ है और फिटिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई है। आर्महोल की तरफ भी कोई क्रीज नहीं है और ना ही ब्लाउज कहीं से खिंचा रहा है। बैक साइड से भी मैं आपको इसकी फिटिंग दिखा देती हूँ। हैवी चेस्ट साइज में हमने ब्लाउज की लेंथ ज्यादा ही रखी थी, इसलिए बैक पार्ट भी हमारा ऊपर की तरफ नहीं चढ़ रहा है।